हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे jQuery वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं jQuery एजेक्स के बारे में। जैसे व्हाट इज jQuery एजेक्स। jQuery एजेक्स एक टेक्निक होता है जो बिना पेज लोड किए सर्वर से डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है। jQuery का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। वाई jQuery एजेक्स। बेसिकली jQuery एजेक्स का यूज करके हम लोग फास्ट एंड स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिलता है एंड पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें सर्वर से बिना डिले के डेटा ले या भेज सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं jQuery एजेक्स मेथड। बेसिकली यहाँ पे मेथड दिया है एंड यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है। एंड फर्स्ट है डॉलर डॉट एजेक्स मेथड्स। बेसिकली क्या करता है, एजेक्स रिक्वेस्ट भेजने का मेन मेथड होता है। एंड यहाँ पे डॉलर डॉट गेट्स, ये गेट रिक्वेस्ट डेटा रिसीव करने के लिए यूज होता है। डॉलर डॉट पोस्ट मेथड, बेसिकली ये पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा सबमिट करता है। एंड यहाँ पे डॉलर डॉट गेट्स जेसन, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा रिट्रीव करता है। एंड यहाँ पे आता है लास्ट में लोड मेथड, बेसिकली सर्वर से कंटेंट लोड करके किसी एलिमेंट में डालता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लोड डेटा इनटू एन एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग लोड मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी लोड मेथड में किसी फाइल या सर्वर से कंटेंट फेच करके किसी एलिमेंट में इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इसका कोड दिया है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पे पूरा कोड दिया है। डेटा डॉट एचटीएमएल फाइल, यहाँ पे भी कुछ कोड दिया है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो फाइल बनाया है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड यहाँ पे डेटा डॉट एच टी एम एल। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने कोड कॉपी किया था। चलिए हम इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले मैंने बॉडी टैग के अंदर एक बटन बनाया जिसकी आईडी है लोड BTN। मैंने डिप बनाया जिसकी आईडी है कंटेंट बॉक्स। एंड यहाँ पे बटन है लोड कंटेंट, कंटेंट लोड हियर। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फंक्शन बनाया है। यहाँ पे डॉलर लोड BTN इस बटन की आईडी को लेकर उस पर क्लिक फंक्शन लगा दिया है। एंड यहाँ पे डिप की आईडी को लेकर उस पर लोड मेथड अप्लाई किया है। एंड इसके अंदर डेटा डॉट HTML फाइल जो मैंने यहाँ पे फाइल बनाया था उसको यहाँ पे लोड के अंदर डाल दिया। चलिए मैं इसको अपने ओपन विथ लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने एक बटन बनाया था लोड कंटेंट वो यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे कंटेंट लोड हियर जो वीडियो बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा लोड सक्सेसफुली हो गया एंड द कंटेंट लोडेड फ्रॉम द डेटा डॉट एचटीएमएल फाइल यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे VS कोड पे यहाँ पे डेटा डॉट एचटीएमएल फाइल में बनाया था। तो दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड गेट डेटा फ्रॉम अ सर्वर। इसमें हम लोग गेट मेथड का यूज करने वाले हैं। बेसिकली गेट मेथड सर्वर से डेटा रिट्रीव करने के लिए गेट रिक्वेस्ट का यूज करता है। एंड यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल जो हम अपने VS कोड में ओपन करेंगे। यहाँ पे जो है डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल, दिस इज सम टेक्स्ट फ्रॉम द डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे जो दिया इसको हम लोग अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं। कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, उसको अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो है मैंने ये बनाया था इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। इसके अंदर जो एक लाइन था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें भी मैंने एक बटन बनाया जिसकी आईडी है पेन पेटीएम। यहाँ पे वीडियो बनाया जिसकी आईडी है कंटेंट बॉक्स। एंड यहाँ पे फिर डॉलर डॉट गेट मेथड लगाया है। यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट फाइल बनाया है उसको यहाँ पे पास किया है। चलिए इसको अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ओपन विथ लैब सर्वर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन बनाया है गेट डेटा एंड उसके नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल कंटेंट विल बी लोडेड हियर। चलिए मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। दिस इज सम टेक्स्ट फ्रॉम द डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल। चलिए अब बात करते हैं रिट्रीव जेसन डेटा के बारे में। गेट जेसन मेथड का यूज करके सर्वर से जेसन फॉर्मेट में डेटा रिट्रीव करने के लिए होता है। यहाँ पे एग्जांपल में डेटा डॉट जेसन फाइल से जेसन ऑब्जेक्ट फेच कराना। यहाँ पे HTML फाइल का कोड दिया है, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे डेटा डॉट जेसन फाइल है, इसके अंदर दिया नेम एंड यहाँ पे कॉलन लगा के जो हम डिव
एंड यहाँ पे एज दिया है 30। इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा यहाँ पे जो दिख रहा है। हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा नेम जॉन डिव, एंड इसका जो एज आएगा वो 30 आएगा। कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। एक यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ मैं, जिसका नेम रहेगा data.json। फिर इस कोड को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक बटन बनाया जिसकी आईडी है जेसन BTN, एंड एक डिप बनाया जिसकी आईडी है कंटेंट बॉक्स। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है। एंड यहाँ पे जेसन BTN डॉट क्लिक फंक्शन लगाया है। यहाँ पे हम लोग गेट जेसन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। data.json जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं उसको यहाँ पे पास किए। डिप की आईडी है उसको यहाँ पे लिया है, एंड डॉट टेक्स्ट इसके अंदर पास किया नेम। चलिए इस कोड को ओपन बिल लाइट सर्वर करके देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोड जेसन डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, एंड यहाँ पे जेसन डेटा विल बी डिस्प्ले हियर, ये यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। चलिए मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक किया यहाँ पे जो नेम है जॉन डी वो शो हो रहा है, जो एज 30 वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब बात करते हैं द जनरल एजेक्स मेथड। हमें बेसिकली एजेक्स मेथड का यूज़ करके एडवांस एजेक्स रिक्वेस्ट के लिए होता है, जिसमें हमें पूरा कंट्रोल मिलता है। तो यहाँ पे इसका कोड दिया HTML, यहाँ पे नीचे डेटा डॉट टेक्स्ट फाइल, इसका जो आउटपुट निकल के आएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हेलो दिस कंटेंट इज लोडेड बाय एजेक्स। यहाँ पे इसका आउटपुट निकल के आएगा। सबसे पहले चलिए मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये वाला टेक्स्ट पास कर दे रहे हैं। चलिए इस कोड को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक बटन बनाया है जिसकी आईडी है HXBTN, एंड यहाँ पे डिप बनाया है जिसकी आईडी है कंटेंट बॉक्स। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन बनाया है, एंड यहाँ पे बटन की आईडी को लेकर उससे क्लिक फंक्शन लगाया है, एंड यहाँ पे एजेक्स मेथड लगा दिया, एंड यहाँ पे URL पास किया डेटा डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे एक फाइल बनाया था उसको यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे सक्सेस फंक्शन रिस्पॉन्स, यहाँ पे कंटेंट बॉक्स है उसमें टेक्स्ट है रिस्पॉन्स। बेसिकली अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली होता है तो कंटेंट बॉक्स टिप में डेटा शो हो जाएगा, और एरर आता है तो इधर लोडिंग डेटा में से शो होगा। तो चलिए इसको अपन बिल लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेटा विल बी लोडेड हियर, यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। चलिए मैं इस बटन पे क्लिक करके देखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई एरर नहीं आया है। यहाँ पे जो टेक्स्ट था हेलो दिस कंटेंट इज लोडेड वी एजेक्स यहाँ पे शो हो रहा है। ये कोई एजेक्स से बिना फिर लोड के डेटा भेजना और लेना इजी हो जाता है, जो यूज़र एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। मेथड जैसे लोड, गेट, पोस्ट और एजेक्स से डायनेमिक कंटेंट को इजीली हैंडल किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।